मंडी अटेली से खबर। लड़का लड़की में भेद दूर करते हुए एक शिक्षित परिवार ने बेटी के जन्म होने पर खूब खुशियां मनाई। अटेली खंड के गांव राजपुरा में एक शिक्षक दाम्पत्य को पोती होने पर उसका कुआं पूजन व प्रतिभोज का आयोजन किया गया। दाम्पत्य ने 1 साल पहले दहेज रहित विवाह किया था। बच्ची को आशीर्वाद देने के लिए गाँव के गणमान्य लोगों समेत रिश्तेदारों व मित्र मंडली ने हिस्सा लिया। रिटायर्ड प्राचार्य रामेश्वर दयाल व उनकी अध्यापिका पत्नी सुमन लता के पुत्र एक्स बीडीपीओ विनीत कुमार व पुत्रवधू अंजलि डोंगरा दिल्ली एम्स में नर्सिंग ऑफिसर को 29 जनवरी को लड़की ने जन्म लिया। परिवार ने सर्वसम्मति से लड़कों की तरह गाजे बाजे के साथ महिलाओं ने पारंपरिक गीत गाकर कुआं पूजन किया। इस बीच गांव में प्रतिभोज का आयोजन भी किया गया, जिसमें अनेक प्रकार के व्यंजन बने। लड़की के पिता एक्स बीडीपीओ विनीत ने बताया कि बच्ची का नामकरण वसुंधरा रखा गया। बता दें कि लड़की के माता पिता ने 1 साल पहले 31 जनवरी को प्रेम विवाह किया था। शिक्षित विनीत कुमार ने अपने प्रेम के बारे में हिमाचल प्रदेश की रहने वाली ईश्वर डोगरा पत्नी नीति रानी को उनकी लड़की अंजलि डोगरा के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। दोनों परिवारों ने इस पर सहमति प्रदान की। इसके बाद दोनों ने दहेज सहित प्रेम का कर अरेंज विवाह किया। गांव के सरपंच प्रतिनिधि लक्ष्मण ने कहा कि इस शिक्षक जोड़े पर हमें नाज है। इन्होंने समाज में एक अनुकरणीय सकारात्मक लकीर पेश की। मैं हूं मनोज बुलान, एमकेवी दस्तक के लिए। आज हम अटेली के गांव राजपुरा में हैं। हम एक ऐसे जोड़े से बातचीत कराएंगे जिन्होंने दहेज रहित शादी करने के बाद बच्ची हुई तो इन्होंने उसका परंपरागत रूप से कुआं पूजन किया। बाजे गाजे के साथ पूजन करने के बाद सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। तो ये हमारे सामने भी जोड़ा बैठा हुआ है, बच्ची इनके गोद में है, तो हम अभी इनसे बात करते हैं। हाँ जी मैडम, क्या नाम आपका? मेरा नाम अंजलि है। अंजलि जी, तो आप जॉब करती हैं? हाँ जी, मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ दिल्ली एम्स में। एम्स में हो? हाँ जी। तो मैरिज की थी, वो प्रेम विवाह किया था? हाँ, हमारी लव मैरिज थी। लव मैरिज? हाँ, लास्ट ईयर हमारी शादी हुई थी। 1 साल पहले? हाँ, सबकी रजामंदी से हुई थी। सब लव मैरिज और बाद में अरेंज मैरिज भी होगी? लव कम अरेंज था हमारा। लव कम अरेंज मैरिज थी हमारी, लास्ट ईयर हुआ था। तो अभी हमारी शादी को 1 साल हो चुका है और हमारा बेबी 1 साल के अंदर अभी आया है हमारे पास। तो हमारी फीमेल गर्ल चाइल्ड है और वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव अ फीमेल गर्ल चाइल्ड। सबसे पहले तो मुझे ही नहीं पता था कि हरियाणा में इतना सोशल स्टिग्मा है अबाउट गर्ल चाइल्ड, और कि मतलब जब लड़का होता है तभी प्रोग्राम किया जाता है और लड़की होती है तो नहीं किया जाता है। आप हिमाचल से हैं? हाँ, मैं हिमाचल से हूँ। हिमाचल के कौन से जिले से हैं? मैं कांगड़ा से हूँ। कांगड़ा से? हाँ जी। तो अभी बच्ची का क्या नाम निकाला है आपने? हमने वसुंधरा नाम निकाला है एज पर हर मदर इन लॉ। तो यहाँ आप आए हिमाचल से और हरियाणा में आए हैं, महेंद्रगढ़ जिले में, तो यहाँ की वहाँ की कल्चर में तो काफी अंतर होगा? हाँ, काफ़ी डिफरेंस तो रहता ही है, बट अच्छा है। दोनों तरफ अलग अलग कल्चर्स है, दोनों अच्छा लगता है दोनों की साइड। ठीक है, ऐसा कुछ। आज जो आपके पिता, आपके फादर जी हैं, आज वो आए थे, आज वो हरियाणा में चुचक बोला जाता है, वो चुचक को लेके आए थे, तो आपके उधर क्या बोला जाता है? गोद भराई बोली जाती है हमारे वहाँ पे। ऐसा प्रोग्राम नहीं किया जाता है। और यहाँ पे जो ये बच्चे का जो कुआं पूजन हुआ है वो हमारी साइड नहीं होता है ऐसे। हाँ जी। तो बच्ची का क्या नाम निकाला है आपने? मेरा नाम विनीत है। विनीत जी, आपको बेबी हुई है? जी जी। तो आपने कुआं पूजन किया है? बिल्कुल। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा तो मेरे मौसी का बड़ा लड़का है, उसने भी अपनी पहली बेटे पे कुआं पूजन किया था। और हम खुद भी चाहते थे कि हमें लड़का हो या लड़की हो, हम कोई फ़र्क नहीं करेंगे, और लड़की हुई तो भी हमने कुआं पूजन किया है इस चीज़ के लिए। अच्छा, आप अभी हमें जानकारी मिली है भी आपका HCS में सिलेक्शन हुआ था और BDPO की नौकरी मिल गई थी, लेकिन BDPO की लगभग 1 साल या 6 महीने आपने नौकरी की और अच्छा 2 साल के करीब आपने नौकरी की, उसको छोड़ दिया। छोड़ने का क्या कारण? कारण ये था कि मेरे को पहली बात तो UPSC की तैयारी करनी थी, IAS के लिए। उसके लिए मेरे को नौकरी में टाइम नहीं मिल पा रहा था। अच्छा, ये मेन कारण तो ये था। अभी आप तैयारी कर रहे हैं? जी, अभी तैयारी कर रहा हूँ मैं। तो जो आज कुआं पूजन किया है आपने, प्रेम विवाह भी किया था आपने, तो कैसा चल रहा है आपकी लाइफ? प्रेम विवाह में और नॉर्मल विवाह में कोई फर्क नहीं होता है। शादी के बाद सबकी शादी बराबर चलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। अभी जो समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई देखो, आपने लीग से हटके काम किया, प्रेम विवाह किया और दहेज रहित शादी की और अब कुआं पूजन किया लड़की का, तो एक समाज को, आप दोनों शिक्षित फैमिली हैं, अशिक्षित जोड़ा है, तो नए समाज को और जो नए बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
उनको ये संदेश देना चाहेंगे कि शादी जो होती है वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। कोई लड़की होती है वो अपना घर छोड़ के आती है, हमारे घर में रहने आती है वो, तो उसके लिए सब कुछ नया नया होता है लड़की के लिए। तो वो हमें उस लड़की के बारे में सोचना चाहिए कि वो उसका फैमिली है, वो इतना पैसा खर्च नहीं करवाना उनकी फैमिली का। दहेज एक गलत चीज़ है। दहेज की वजह से लोग लोन लेके शादी करते हैं अपनी लड़कियों की, वो परिवार पर एक आर्थिक बोझ बन जाती है एक लड़की। तो उसकी वजह से भ्रूण हत्याएं होती हैं लड़की की, बहुत सारी, मतलब वो होता है। हरियाणा में पता ही है आपको लिंग अनुपात कितना कम है, ये मेन कारण है इसका। तो हम ये संदेश देना चाहेंगे कि अगर आप दहेज को ख़त्म करोगे तो लड़की से लोग अपने आप प्रेम करने लग जाएंगे। तो मैंने दहेज नहीं लिया था, और हमने दहेज मतलब ना लेने का मेन कारण यही था कि हम नहीं चाहते कि हम कम से कम एक एग्जाम्पल सेट करें कि समाज के अंदर बिना दहेज के भी काम चल सकता है, वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लड़का और लड़की में आपस में प्यार होना चाहिए। जो लड़के के माँ बाप हैं वो लड़की को अपनी बेटी की तरह रखें, कोई ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए उसमें, वो बात है मेन। देखा आपने, एक नया जोड़ा है जिन्होंने प्रेम विवाह किया और बगैर दहेज रहित शादी की, और अब इनको एक बच्ची होने पर इन्होंने कुआं पूजन किया और सामूहिक भोज का आयोजन किया। देखिए MKV दस्तक के लिए। आप रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और आज आपको पोती हुई है, पोती तो पहले हुई थी, आज उसका कुआं पूजन किया है आपने, तो इस पर क्या कहेंगे? इस पर मेरा मानना तो यही है कि लड़का और लड़की हमें समान समझने चाहिए। जी जी। जो समाज की धारणा रही है पहले, उसको बदलने का हमें प्रयास करना चाहिए। और एक मात्र छोटा सा प्रयास ही हमने किया है कि सभी लोग उतना ही सम्मान दें बेटी को जितना बेटे को देते हैं। सर, जब आपका जो अभी जिनके आपके लड़के के जो लड़की हुई है, उन्होंने प्रेम विवाह किया और दहेज रहित शादी की, और अब दूसरी कड़ी जब अब उन्होंने कन्या पूजन किया, लीग से हटकर कार्य कहाँ से सीखे आपने? ये तो लीग से हटकर एक समाज की कुछ एक धारणाएं होती है ना, रूढ़िवादी होती हैं, और उन रूढ़िवादी धारणाओं को तोड़ने के लिए आदमी को जो प्रयास करता है तो लगता है कि वो लीग से हटकर कर रहा है। सर, आप सबसे पहले तो मेरा नाम है सुमनलता और मैं TGT हिंदी पोस्ट पर हूँ। तो आपके बच्चे के आपके पोती हुई है? पोती हुई है जी मेरे यहाँ। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छा। मेरे तीसरी पीढ़ी में पोती हुई है। तीसरी? हाँ, मेरे ना तो बुआ सासू थी, ना मेरे बेटी थी, ना ननद थी। और तो बड़ी खुशियां मनाई हैं? बहुत खुशियां मनाई। आप थोड़ी लेट आए नहीं तो देखते हैं आप। बहुत बहुत बाजे गाजे के साथ कुआं पूजन हुआ है और सामूहिक भोजन हुआ है, और भोजन भी अच्छा भोजन था। हाँ, अच्छा सारे जैसे उसमें भोजन व्यंजन थे। हाँ, सारे सब कुछ। नहीं आपके जो अच्छा, नहीं आप ये बताइए, आपके जो बच्चे ने दहेज रहित शादी की और अब कुआं पूजन किया है, लड़की का लीग से हटके किया है। हाँ, लीग से हटके सब कुछ लीग। आपकी एक अध्यापिका है, आपके पति भी प्रिंसिपल है, रिटायर्ड प्रिंसिपल है, तो समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो जी, मैं तो समाज को ये संदेश दूंगी कि लड़के और लड़के में कोई भेद नहीं है। हाँ, जो भी है वो लड़की करती हैं आजकल, वो लड़के भी करते हैं, दोनों समान। आजकल लड़कियां, ऐसा कोई काम नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती, और मैं मेरी लड़की को एक नंबर की बनाऊंगी। जो लड़का नहीं कर सकता वो करके दिखाऊंगी। हाँ जी सरपंच साहब, आप राजपुरा के सरपंच हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण है, मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ। अच्छा, सरपंच प्रतिनिधि हुआ। हाँ जी। तो आज आपके गांव में क्या नया हुआ है? आज अपने गांव के अंदर वो हुआ जो हम कल्पना में नहीं कर सकते। अच्छा। हमने एक संदेश दिया समाज के अंदर, लड़का लड़की के अंदर कोई भेद नहीं है। अच्छा। और हम समाज से चाहेंगे इनको चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया जाए। हर एक व्यक्ति अपने आप में इनको कोई फर्क ना समझे, और समाज के अंदर सारे काम अच्छे तरीके से करें, और लड़की ही समाज की रीढ़ है, और इनको आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, तो इस जो जोड़े ने भाई दहेज रहित शादी की और अब इन्होंने कुआं पूजन किया लड़की का, तो सम्मानित किया आपने इनको अलग से? हाँ, सम्मानित किया है, करेंगे आगे। हमारी बात भी हो रही है, हम सारे काम में हम बड़े इस बात से। हम पूरा गांव राजपुरा है, बड़ा प्रसन्न है। पूरे गांव का सामूहिक खाना हुआ, सभी सामूहिक खाने के अंदर आए हुए। तो ये सरपंच साहब थे, सरपंच नहीं साहब नहीं थे, ये प्रतिनिधि हैं। इन्होंने इस जोड़े की बड़ाई की है और कहा है कि ये जो दहेज रहित शादी की पहले और अब कन्या पूजन किया है, इसे हमारे गांव में बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है।